हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस भौतिक संसार को एक उपमा दी जाती है विशाल सागर के रूप में, और ये विशाल सागर में कई सारे जो सो मछलियाँ होती है, तिमंगल होती है, बड़ी होती है, छोटी भी होती है, और नाना प्रकार के जो सो अंदर प्राणी होते हैं। और कोई व्यक्ति इस सागर को पार कर कर तट में जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों अंदर जो सो जीवात्माएं होती है, और किसी भी अगर व्यक्ति को देखेंगे तो वो अपना आहार बना लेंगे। और ये इतना विशाल भवसागर में तैरना और बच के निकलना असंभव है। कितना भी अच्छा तैराकी रहने के बावजूद उसको किनारे पे जाना असंभव है, क्योंकि ये सागर इतना विशाल है कि उसका जो है सो हम मापा नहीं जा सकता। समुद्र को हम माप नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है इस भवसागर में, उसे अगर अपने आप को सुरक्षित इस भवसागर से निकालना है तो उसे किसका आश्रय लेना पड़ेगा? कौन बचाएगा? केवल भगवान बचाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। प्रभुपाद जी एक सुंदर कथा बताते हैं कि बॉस्टन शहर का एक विद्यार्थी बहुत ही पढ़ा लिखा था, बहुत ही जेंटलमैन था, और वो अपने गांव जाना चाहता था। उसने गांव जाने का जो सो निश्चय किया, और वो सूट बूट में टाई पहना हुआ था और सर पे टोपी थी, और बड़ा बड़ा प्रसन्न चित्त था वो, क्योंकि गांव जाना, अपने परिजनों को मिलना एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। और वो अपने गांव को जाने के पहले एक छोटा सा नदी आता है, और वो नदी पार कर कर जाने पर वो गांव पहुंच सकता है। तो उसने एक छोटी नाव में एक नाविक की सहायता ली, और वो नाव में बैठ गया, और नाविक जो सो चप्पू से वो नाव चला रहा था, और ये जेंटलमैन बहुत ही आनंद में था। और जैसा जैसा नाव चल रही थी, तो उस यात्री के मन में ये विचार आने लगा कि कितने सारे सुंदर आकाश में, कितने सारे सुंदर तारे हैं। और वो नाविक से पूछने लगा, इस तारों के बारे में आप जानते हो? ये कितने सारे तारे जो सो आकाश में चमक रहे हैं, इसके बारे में कुछ आपने परिशोध किया है या कुछ जानते हो इस विषय में?
तो वो नाविक बोलता है, यात्री जी मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो जेंटलमैन यात्री बोलता है कि आपका जो सो 25% जीवन बेकार है। और वो जेंटलमैन यात्री मुस्कुराता है नाविक के ऊपर, इसे तो कुछ भी नहीं मालूम। और कुछ दूर नाव यूं ही निकलती है। तो वो कुछ समय बाद फिर नाविक को पूछता है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं? कितने सारे कंप्यूटर्स, कितने सारे मोबाइल्स, ये किस तरह से जो सो प्रयोग होते हैं, कितना लोगों को लाभप्रद है, इसके बारे में आप जानते हो? तो वो नाविक बोलता है, यात्रीगण मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ है। और वो जेंटलमैन यात्री बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। फिर कुछ समय बीतता है तो वो जेंटलमैन यात्री की नज़र यहाँ वहाँ जाती है। वो पहाड़ी का जो सुंदर दृश्य है उसे वो देखता है। उसे कई प्रकार के जो है सो जड़ी बूटियाँ के पेड़ पौधे दिखते हैं। तो समझ जाता है कि ये जड़ी बूटियाँ बड़े से बड़े जो रोग होते हैं उसको ये औषधि रूप में कार्य में आने वाली ये वस्तु है। और इस दवाइयों का वो अगर बिजनेस करे तो कई सारा धन जो है सो वो प्राप्त कर सकता है। और वो जेंटलमैन यात्री नाविक से पूछता है, वो जड़ी बूटियाँ जो दिख रहे हैं, पेड़ पौधे उस पहाड़ के उस पार आपको नज़र आ रहे हैं, ये बड़े बड़े जो है सो जितने भी बीमारियां हैं उसकी जो सो ये औषधि है, इससे लाखों रुपया कमाया जा सकता है। तो वो नाविक कहने लगा, जेंटलमैन यात्री मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो वो जेंटलमैन यात्री फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि आपका 75% जीवन व्यर्थ है। और वो नाविक आनंद से वो अपना चप्पू चला रहा है और सुंदर वातावरण का जो सो आनंद ले रहा है। और कुछ समय उपरांत वहाँ पर आकाश पर घनघोर बादल छाने लगते हैं और बिजली कड़कने लगती है। तो ये नाविक समझ जाता है कि अभी घनघोर वर्षा होने वाली है और मेरी ये जो नाव है ये अब डूबने वाली है। तो उसके पहले मैं नदी में कूदकर तैरकर मैं किनारे पे पहुंच जाऊं। और नाविक जेंटलमैन यात्री से पूछता है, आपको तैरना आता है? तो जेंटलमैन यात्री कहता है, मुझे तो तैरना नहीं आता है। तो नाविक जेंटलमैन यात्री से कहता है, आपका 100% जीवन बेकार है। और नाविक हंसने लगता है और वो नदी में कूद जाता है और किनारे पे पहुंच जाता है। कुछ ही क्षण में वर्षा होती है और जेंटलमैन की जो दुर्दशा होती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता है उसे डूबना ही होता है। तो प्रभुपाद जी इस कथा से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये संसार में कई प्रकार के लोग अपने आप को जेंटलमैन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, है ना। और वो कई सारे पढ़ाई करते हैं और वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना, सुंदर सुंदर सुविधाओं को जो सो अपनाना और एक जेंटलमैन का जीवन वो गुजारना चाहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस भवसागर को किस तरह से पार किया जाता है उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान उसके पास नहीं है तो ये संसार को पार करना इतना आसान नहीं है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर समुद्र को अगर पार करना है तो हमें
कुछ ना कुछ सहायता के लिए कुछ ऐसी वस्तु चाहिए जो समुद्र पार करा सके, वो है भगवत गीता। तो हमारे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भवसागर को पार करना है तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, भगवत गीता को जानना होगा। और भगवत गीता में ये भवसागर से निकलने की शैली हमें सीखनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत इस्कॉन सेंटर में जाना चाहिए, वहाँ के भक्तों के पास से भगवत गीता प्राप्त करनी चाहिए और जीवन की जो शैली है भौतिक संसार को पार करने की, वो हमें सीखनी चाहिए। तभी हम ये भवसागर को पार कर सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण।